हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ईडी करंट क्लास 12 का। तो ईडी का मतलब होता है बवंडर। तो पानी में या हवा में हम बवंडर देख सकते हैं। इसका जो फ्लो पैटर्न होता है वो सर्कुलर होता है। कभी कभी हम हवा में भी जब आंधी तूफान का समय आता है तो इसको अनुभव कर सकते हैं। अभी हमको फिजिक्स में ये समझना है कि व्हाट इज़ ईडी करंट। तो ईडी करंट भी एक तरह का इंड्यूस्ड करंट है। तो इसको हम परिभाषित करते हैं, ईडी करंट इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जब हम इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। कोई कंडक्टर लेते हैं, जैसे मतलब कॉपर प्लेट ही लिए, उसको हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करते हैं? तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लाते हैं, फिर हटाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा इंड्यूस्ड करंट किसी कंडक्टर में उत्पन्न होता है। तो इंड्यूस्ड करंट इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट कब उत्पन्न होगा? जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। तो फ्लो पैटर्न कैसा होगा? तो फ्लो पैटर्न रिसेंबल्स ईडीज इन वाटर। अब हम लेते हैं, कोई मेटल प्लेट लेते हैं, और मेटल प्लेट जो लेते हैं तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का अभाव है, मेटल प्लेट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देखते हैं कि कोई चेंज नहीं होता है, कोई इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं होता है। और मेटल प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई हम मेटल प्लेट लिए और उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो क्या होगा? डैम्पिंग एग्जिस्ट। डैम्पिंग मतलब रुकावट। तो व्हाई इंड्यूस्ड करंट कॉज डैम्पिंग, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसका है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड। तो मतलब क्या हो गया? चाहे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ईडी करेंट्स आर जनरेटेड इन द कॉपर प्लेट व्हाइल इंटरिंग एंड लिविंग द रीजन। यहाँ हम आपको दिखला सकते हैं कि कैसे हम एक मैग्नेट लिए हैं, और मैग्नेट का ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। इसमें क्या करते हैं, हम एक मेटल प्लेट लेते हैं कॉपर का, तो इसको हम प्रवेश कराते हैं, फिर उसको बाहर करते हैं। तो इसी हिसाब से क्या होगा कि ये एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। आप देख रहे हैं कि जब एंट्री पॉइंट है वहाँ भी मतलब इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा, एग्जिट पॉइंट जहाँ से वो बाहर हो रहा है वहाँ पर भी इंड्यूस्ड करंट होगा। तो लेंज लॉ के मदद से हम इंड्यूस्ड करंट के दिशा को बतला सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट सच दैट फ्लक्स डिक्रीजेज। तो ये जो होगा इंड्यूस्ड करंट का जो इस तरह से ये होगा कि जैसे कि उसका जिस दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है उस दिशा में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम इसके डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो जिस दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद कि मतलब मेटल प्लेट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नो डैम्पिंग, मेटल प्लेट विथ स्लॉट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डैम्पिंग रिड्यूस्ड। अब इसमें जो हम लेते हैं कॉपर प्लेट, तो कॉपर प्लेट में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में तो कोई डैम्पिंग नहीं होगा, और अगर मतलब उसको हम प्रवेश कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। कब कब उत्पन्न होता है? तो उसको हमने समझा कि दो पॉइंट है, जब वो इंटर कर रहा होता है एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर। तो इसके बाद हम समझ सकते हैं कि मेटल प्लेट में अगर हम खाँच जैसा बना दें, स्लॉट्स उत्पन्न कर दें, स्लॉट्स उसको बना दें उसी मेटल प्लेट का, तो उसमें डैम्पिंग जो है सो रिड्यूस हो जाएगा, रुकावट जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो मेटल प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें डैम्पिंग एग्जिस्ट होगा, और स्लॉट बना दें तो डैम्पिंग रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि मेटल प्लेट विथ स्लॉट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डैम्पिंग रिड्यूस हुआ। अब ईडी करंट का डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ये जो है ये ओवर हीटिंग उत्पन्न कर देता है ट्रांसफार्मर में, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो उसको
हम दूर करने के लिए फिर उसमें जो ग्रीजिंग सब करते हैं, तेल सब देते हैं, तो ये दूसरा टॉपिक है। लेकिन मतलब मेन जो इसका डिसएडवांटेज है कि ट्रांसफार्मर में ओवरहीटिंग कर देता है और डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। अब डिसिपेटेड करंट का वैल्यू कितना होगा, तो होगा I²R। डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये होगा करंट के रूप में I²। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है इसको हम समझते हैं। तो इसका यूज होता है एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में। फिर हम देख कार है और उसमें हम बिना ब्रेक लगाए, बिना टच हुए उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक लगा सकते हैं, तो कार समय मैग्नेटिक ब्रेक के रूप में यूज होता है। फिर हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर हेल्प टू रिड्यूस ओसिलेशन अराउंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर में रीडर मीटर जो होता है वहाँ पर हम रोटेटिंग साइनिंग डिस्क जो देखते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक पावर मीटर में हमारे घर में जो होता है तो उसमें भी इसका ईडी करंट का यूज होता है। तो रोटेटिंग साइनिंग डिस्क में हो गया, गैल्वेनोमीटर